महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर बम फोड़ा है। ये तीसरा लेटर है सुकेश चंद्रशेखर का और इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पड़ने वाला है। जी हां, सुकेश ने वकील के जरिए लेटर दिल्ली के एलजी को भेजकर सीबीआई जांच की मांग की है। तो सुकेश के इसी नए लेटर बम पर बीजेपी एक बार फिर से केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। सुकेश ने दावा किया है कि वो केजरीवाल से होटल में मिला था और इस लेटर के जरिए जो एलजी को भेजा गया, कई संगीन आरोप केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए हैं। ये इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, लगातार सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रही है और अब सीबीआई जांच की मांग चूंकि एलजी से की गई है इस चिट्ठी के जरिए, तो अब इसमें जवाब अरविंद केजरीवाल को भी देना होगा और अब बीजेपी को बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया और केजरीवाल पर एक बार फिर से हमला बोलने का मौका भी बीजेपी को मिल गया। आम आदमी पार्टी ठगाई, उगाई और कमाई की पार्टी है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केजरीवाल सत्येंद्र जैन 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के नाम पर ले रहे थे। शायद इसीलिए सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाया नहीं गया है। एक पार्टी में अरविंद केजरीवाल गए जो सुकेश की पार्टी थी। कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर पैसों की एक्सचेंजेस हुई। इसमें जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए ये जरूरी है कि कैलाश गहलोत और उनके दूसरे साथी सत्येंद्र जैन इस्तीफा दे। परंतु केजरीवाल जी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं, भ्रष्टाचार का बचाव करते हैं और आज लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मिले 4 यार इनसाइड वसूली एजेंट जो जेल में बंद है, दिल्ली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी के खासम खास, उनको 2016 में किस्तों के अंदर 50 करोड़ रुपया उनको दी है, जो कि दिल्ली सरकार के ही मंत्री कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर डिलीवर किए हैं। सुकेश ने साफ बताया कि हर डिलीवरी के बाद एकेवीसी के सीईओ, जो अरविंद केजरीवाल की वसूली कंपनी है, उसके सीईओ अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर उनके वीए वसूली एजेंट दिल्ली सरकार के मंत्री उनको जानकारी देकर ये बताया कि आपको 50 करोड़ की एक किस्त आपको पहुंचा दी गई है। और इस खबर पर प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, ये सुकेश चंद्रशेखर की तीसरी चिट्ठी है और इसमें सीबीआई जांच की मांग एलजी से की गई है। क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इसके बाद? बिल्कुल पयुदी, जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर के सीने में दफन राज चिट्ठियों की शक्ल में अब एक एक करके बाहर आ रहे हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और चिट्ठी में साफ तौर पे लिखते हैं कि 2016 में हयात होटल में डिनर पार्टी में आए थे, मीटिंग हुई थी असोला के फार्म हाउस पे, कैलाश गहलोत के 50 करोड़ रुपए डिलीवर किए गए थे, उसको राज्यसभा टिकट देने की बात की गई थी और कर्नाटक और तमिलनाडु में पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के नाम पे ऐसे लोगों को जुटाने के लिए कहा था जो कि 500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सके। उसके बाद वो सत्येंद्र जैन 2017 में जब सुकेश जैन गिरफ्तार हुआ था पार्टी सिंबल के आरोप को दिलवाने के नाम आरोप में, उसके बाद सत्येंद्र जैन जेल में मिले थे और ये जानने के लिए आए थे कि उन्होंने 50 करोड़ की बात जांच एजेंसियों को तो नहीं बताई और इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल काफ़ी परेशान है। एक एक करके वो स्पेसिफिक डिटेल दे रहे हैं कि कहाँ पे पैसा डिलीवर किया गया, चाहे वो डीजी तिहाड़ जेल हो, संदीप गोयल उनको दिया गया हो, सत्येंद्र जैन को दिया गया हो, किसके जरिए दिया गया हो। तो एक एक जो डिटेल दे रहे हैं और इसकी सच को सामने लाने के लिए अब सुकेश चंद्रशेखर खुद सीबीआई जांच की मांग कर रहा है कि सीबीआई अगर जांच करेगी तो उसके बाद सारा सच सामने आ सकता है, क्योंकि एलजी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है दिल्ली के और अगर वो सीबीआई जांच की सिफारिश कर देते हैं तो दिल्ली जो है सीबीआई की जुरिडिक्शन में आती है और अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत ये पब्लिक के सर्वेंट की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी जो है एफआईआर दर्ज करके सीबीआई जांच कर सकती है। लेकिन अभी तक जो है लेकिन अभी इसमें इंतजार करना होगा कि एलजी की तरफ से इस चिट्ठी पर किस तरह का एक्शन लिया जाता है और बीजेपी के आरोपों का, हमलों का आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े, आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
जिस शख्स पर महाठग वाली मोहर लग चुकी है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रहा है। जालसाजी और ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल की हवा खा रहे सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को भेजे लेटर में लिखा है, केजरीवाल ने मुझे महाठग कहा है और ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी इलेक्शन में मुझे आगे रख रही है। ये सब बातें मुद्दा भटकाने के लिए है। अगर मैं महाठग हूं तो 2016 में कैलाश गहलोत के असोला के फार्म हाउस पर सत्येंद्र जैन ने मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए? सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल से कुछ और सवाल भी पूछे हैं। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, केजरीवाल मुझसे बीकाजी के हयात होटल में मिले और कर्नाटक तमिलनाडु से 20 से 30 लोग लाने को कहा जो 500 करोड़ रुपए पार्टी को दे सकें और 50 करोड़ देने पर मुझे राज्यसभा की नॉमिनेशन की बात कही। सुकेश की इस चिट्ठी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने है। जेल में तुम्हारा जेल मंत्री बैठा है, अंदर से तुम एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हो, 500 करोड़ की मांग रखते हो, 30 लोग इकट्ठे करके लाओ जो 500 करोड़ देंगे। अरे हमने सुना था आज तक गैंगस्टर्स ये काम करते हैं कि उनके पास फोन होता है, फोन स्मगल किया जाता है और गैंग्स ऑपरेट करते हैं जेल के भीतर से। या तो तुम्हारा मंत्री जेल के अंदर से गैंग ऑपरेट कर रहा है, ये काम तुम दिल्ली में करके आए हो। हम बता रहे हैं ना दुनिया में कि तुम क्या काम कर रहे हो कि तुम्हारा मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जेल मंत्री है, उसी जेल में बैठकर अंदर से रैकेट चला रहा है। ये काम तुम करके आए हो। अरे सोचो, महाठग व्यक्ति से कोई पैसा निकलवा के उगराही कर सकता है, उससे बड़ा ठग होगा कोई? गुजरात में चुनाव है, दिल्ली में एमसीडी में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह हार रही है। पहले बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए वो कभी सीबीआई का सहारा लेते थे, कभी ईडी का, कभी एलजी साहब का, कभी दिल्ली पुलिस का। पर अब उनकी छटपटाहट इतनी ज्यादा हो गई है कि उनको इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लेना पड़ रहा है। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों में कितना दम है ये तो जांच के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी के जरिए दिल्ली के एलजी से मांग की है कि वो सीबीआई जांच कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद, लेकिन ऐसे में सवाल भी ये उठता है ना कि इसको लेकर जितने भी लेटर सुकेश की तरफ से लिखे गए, इसे लेकर अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश नहीं किया गया ताकि वो ये बोल सके कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, सुकेश चंद्रशेखर ने जितने भी आरोप लगाए हैं और जो लेटर के जरिए अपनी बातें जो है वो मीडिया में शेयर की है, उसके बाद आम आदमी पार्टी सुकेश चंद्रशेखर को बीजेपी का एक हथियार के तौर पे बताकर जो है राजनीति करने का आरोप लगाकर जो है पल्ला झाड़ रही है। लेकिन अगर बिल्कुल ही सही जो है आम आदमी पार्टी ने नहीं किया तो उन्हें भी सीबीआई जांच का स्वागत करना चाहिए। और जिस तरीके से जो सबूत सुकेश चंद्रशेखर दे रहा है, अगर सीबीआई की जांच होती है तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि जो आरोप सुकेश चंद्रशेखर लगा रहा है वो सही है या गलत है, क्योंकि किस होटल में पार्टी हुई है, किस लेकिन ये अब मामला कहां तक पहुंचता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब पूरी तरह से इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है। धन्यवाद प्रमोद, आपका और जानकारी लेते रहेंगे। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।